हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड से संबंधित प्रश्नों को, और इसमें हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह का ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले पहला वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले झारखंड से संबंधित काफ़ी टॉपिक को मैं करा चुका हूं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है दोस्तों। उन सभी वीडियो को आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा दोस्तों, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को, ठीक है। चलिए देखिए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर, ठीक है, किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था। आंसर कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर लाया है दोस्तों। मैंने वही प्रश्न यहाँ पर लाया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर को करते चलिएगा, बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढाल भूमि का राजा घोषित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीमू ढाल को जो है राजा घोषित कर दिया गया था जगन्नाथ ढाल को हटाकर। देखिए, ढाल विद्रोह की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो प्रारंभ कब होता है, 1767 में प्रारंभ होता है और 1777 तक यह चलता है, यानी 10 वर्षों तक यह चलता है। किस क्षेत्र में? यह सिंहभूम क्षेत्र में चलता है, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में चलता है। क्लियर। नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। जगन्नाथ ढाल ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे हटाकर, गद्दी से हटाकर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया था, ठीक है। यह विद्रोह कब तक चलता है? 1777 तक चलता है दोस्तों। जब जगन्नाथ ढाल को पुनः जो है राजा घोषित कर दिया जाता है तो यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसके बदले जो है जगन्नाथ ढाल अंग्रेजों को, ठीक है, 4000 रुपये जो है देने का वादा करता है, ठीक है, 1777 में, ठीक है। इसके 3 वर्ष बाद यानी कि 1780 में इसे बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया जाता है। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है, चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार करना, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना, उपयुक्त सभी। आंसर कीजिएगा। चुआरों का पेशा क्या था? तो ये सभी पेशा जो है चुआर करते थे। पशु पक्षियों का शिकार करते थे, खेती और वन उत्पाद का व्यापार करते थे, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में काम करते थे। पाइक मतलब क्या होता है? पाइक मतलब होता है सिपाही, यानी सिपाही के रूप में काम करते थे। उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अंग्रेज चुआर जो है कहाँ पर रहते थे? जंगल महल के क्षेत्रों में रहते थे। जंगल महल के क्षेत्रों में रहते थे और चुआर जो है नीची जाति के लोग थे, ठीक है। चुआर जो है नीची जाति के लोग थे और इनका पेशा क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करते थे। वन उत्पाद से जो उत्पाद निकलता था, वनों से जो उत्पाद निकलता था उसका व्यापार करते थे और जमींदारों के यहाँ सिपाही के रूप में काम करते थे, यानी कि पाइक के रूप में काम करते थे। क्लियर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। अगला सवाल है, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ था 1770-71, 1770 से 1775,
1770 से 1750 या 1770 से 1819? आंसर कीजिएगा। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब से कब तक संचालित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो है 1777 से 1771 के बीच हुआ था। ठीक है, यह उत्तराधिकारी का लड़ाई था। ठीक है, उत्तराधिकारी का लड़ाई था, याद कर लीजिएगा। ये उत्तराधिकारी का लड़ाई था। नेतृत्व किसने किया था? चित्रजीत राय ने किया था। किसने किया था? चित्रजीत राय ने किया था। ठीक है, और इसके साथ इसका दीवान, ठीक है, इसका दीवान कौन था? जयनाथ सिंह। इन दोनों ने मिलकर इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। ठीक है, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने, ठीक है, गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे। अंग्रेज जो है गोपाल राय को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, इसका दमन किसने किया था? जैकब कैमक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जैकब कैमक ने किया था। ठीक है, 1 जुलाई, इस डेट को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। 1 जुलाई 1771 को अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन थे? ठीक है, पलामू का राजा, चित्रजीत राय का दीवान, गोपाल राय का दीवान, रंका का राजा। तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं दोस्तों कि जयनाथ सिंह जो है किसका? चित्रजीत राय का दीवान था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भोक्ता विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो चेरो विद्रोह के समय ही भोक्ता विद्रोह हुआ था, यानी कि 1770 से 71 के बीच यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, और चेरो के प्रथम चरण का विद्रोह इसी के समानांतर चला था। ठीक है, और इसे चेरो विद्रोह के पूरक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक ही काल में चलाया गया था। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह ने किया था। जयनाथ सिंह ने किया था, जो किसका दीवान था? चित्रजीत राय का दीवान था। किसका दीवान था? चित्रजीत राय का दीवान था। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, घटवाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? पलामू, सिंहभूम, रामगढ़, देवघर। घटवाल विद्रोह की बात कर ले जाए तो ये रामगढ़ में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। घटवाल विद्रोह 1772-73 में चला था। 1772-73 में यह विद्रोह चलता है। कहां पर चलता है दोस्तों? रामगढ़ में चलता है। कहां पर चलता है? रामगढ़ में चलता है। ठीक है, उस समय यदि आपसे पूछ लिया जाए रामगढ़ के राजा कौन थे, तो राजा मुकुंद सिंह, ठीक है, उस समय के राजा थे। उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? राजा मुकुंद सिंह थे। ठीक है, और ये घटवालों के राजा थे। किसके राजा थे? तो ये घटवालों के राजा थे। ठीक है, यहां पर तेज सिंह एक टर्म आता है, तेज सिंह कौन था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो राजा मुकुंद सिंह का जो है यह संबंधी होता है। राजा मुकुंद सिंह का यह संबंधी होता है। ठीक है, तेज सिंह जो है राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, पूरा कहानी मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, गौर से सुनिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तेज सिंह जो है राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर अधिकार करना चाहता था और तेज सिंह को अंग्रेजों ने भी साथ दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने तेज सिंह को इसमें समर्थन किया था। परिणाम स्वरूप जो है अपने राजा के अपमान के बदला लेने के लिए जो है यहां पर घटवालों ने विद्रोह कर दिया था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? 72, 78, 79 या 1781? पहाड़िया विद्रोह याद कर लीजिएगा दोस्तों, 4 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? 4 चरणों में चला था। पहला 1772, दूसरा 1778, तीसरा
1779 और चौथा 1781-82 में यह विद्रोह चला था। तो प्रथम चरण कब हुआ, प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1772 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम चरण 1772 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था दोस्तों? कि पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? मनसबदारों के द्वारा। मनसबदारों के द्वारा जो है यहाँ पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या कर दी जाती है। इसी के कारण जो है पहाड़िया विद्रोह जो है होता है। ठीक है, इसके प्रथम चरण का नेतृत्व यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था, तो रमना आहड़ी ने किया था। रमना आहड़ी ने किया था। द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है 1778 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ देव द्वारा किया गया था। ठीक है, जगन्नाथ देव द्वारा किया था। तीसरे का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? आप कमेंट में बताइएगा। और चौथे का नेतृत्व जो है 1781 में किसने किया था? रानी सर्वेश्वरी ने किया था। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी ने इसका नेतृत्व किया था। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तमाड़ विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये 6 चरणों में संचालित हुआ था। ठीक है, पहला चरण 1782 से 21 तक यह विद्रोह चलता है। 6 चरणों में 1782 से 21 तक यह चलता है। ठीक है, और विद्रोह का प्रारंभ जो है मुंडा आदिवासियों के द्वारा किया गया था। मुंडा आदिवासियों के द्वारा यह तमाड़ विद्रोह किया गया था। क्लियर? क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि उस समय जो है अंग्रेज जो लोग हैं बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे। ठीक है, और नागवंशी शासकों के द्वारा शोषण भी किया जा रहा था। इन दोनों के विरुद्ध जो है तमाड़ के लोग जो है विद्रोह करते हैं। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। और दोस्तों यहां पर सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तिलका आंदोलन कब से कब तक चला था? आंसर कीजिएगा। तिलका आंदोलन कब से कब तक चला था? 81 से 85, 83 से 85, 84 से 86 या 1785 से 90? आंसर कीजिए। तिलका आंदोलन यानी कब से कब तक चला था दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 83 से 85 तक चला था। नेतृत्व किसने किया था? तिलका मांझी ने किया था। किसने किया था? तिलका मांझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति के विरोध में यह किया गया था। इसका केंद्र कहाँ था दोस्तों? वनचरी जोर था। कहाँ पर था? वनचरी जोर था, जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यदि आपसे पूछ लिया जाए किसके पत्ते का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो साल के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? साल के पत्ते का प्रयोग किया जाता था। इसी तिलका आंदोलन के दौरान जो है तिलका मांझी ने किसकी हत्या कर दी थी? किस अंग्रेज की हत्या कर दी थी? क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। कब की थी? 13 जनवरी 1784 को। 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की हत्या जो है कर दी जाती है तिलका मांझी के द्वारा। 1765 में यदि आपसे पूछ ले जाए तिलका मांझी को कब गिरफ्तार किया गया था? 1765 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया था दोस्तों। 1765 नहीं होगा, 1785 होगा। 1785 में गिरफ्तार कर लिया गया था और भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में नहीं, बरगद के पेड़ से लटका कर इसे फांसी दी गई थी। जहां पर इसे लटकाया गया था दोस्तों, आज भी उसे बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, झारखंड में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए थे उनमें सबसे पहले शहीद होने वाले कौन थे? तो तिलका मांझी थे। ठीक है।
नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है हो विद्रोह कब संचालित हुआ था। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? 1815-16, 20-21, 24-25 या 1829-30? आंसर कीजिएगा। हो विद्रोह कब संचालित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1820-21 में। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? जगन्नाथ सिंह द्वारा हो लोगों पर नियंत्रित स्थापित करना ही इस विद्रोह का कारण बना था। ठीक है, क्योंकि हो लोग जो है स्वतंत्रता प्रिय थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्रिय थे। हो लोग जो है स्वतंत्रता प्रिय थे और वे किसी के नियंत्रण में नहीं आना चाहते थे। ठीक है, और पोरहट का राजा जो है जगन्नाथ सिंह हो लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। ठीक है, इसीलिए 1820 में उसने अंग्रेज अधिकारी रफसेज, याद रखिएगा रफसेज की सेना लेकर जो है हो देशम में प्रवेश किया था, जिसके परिणाम स्वरूप हो लोगों ने पोरहट के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और याद रखिएगा दोस्तों, चाईबासा के निकट रोरो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रोरो नदी के किनारे जो है अंग्रेज और हो लोगों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन इसमें हो लोगों का दमन कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है हो लोग पोरहट के राजा को, ठीक है, पोरहट के राजा को कर देने के लिए विवश हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित में से कौन था? तिलका आंदोलन, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह या तमाड़ विद्रोह? तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन था? सही आंसर हो जाएगा कोल विद्रोह था। कोल विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1831-32 में यह चलता है विद्रोह दोस्तों। और झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, विद्रोह का कारण क्या था दोस्तों? जैसे अंग्रेज जो है लगान वसूलते थे, उसकी दर काफ़ी ऊंची रहती थी। अफीम की खेती के लिए जो है वे कोलों को प्रताड़ित किया करते थे, कोलों का शोषण करते थे, और उनका प्रिय पेय जो था हड़िया, उस पर कर लगा दिया गया था। कौन सा कर? पदचुई कर लगा दिया था। क्लियर? और जो है इनका जो परंपरागत पंचायत होता था, पढ़ा पंचायत, उसको समाप्त कर दिया गया था और वहां पर अंग्रेजी कानून को लागू कर दिया गया था। यही सब कारण था दोस्तों इस विद्रोह का। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सिंध राय मानकी ने किया था। सिंध राय मानकी ने किया था। और किसके ने किया था? सुरगा मुंडा ने किया था। सुरगा मुंडा द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पर किया गया था। ठीक है, थोड़ा खांसी हो गया है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए जो है सेशन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसे आप हटा कर चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? भूमिज विद्रोह, हरि बाबा, सुरगा मुंडा, गंगा नारायण, जयनाथ सिंह। तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भूमिजों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसीलिए इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। कहां पर हुआ था? ढालभूम क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, ढालभूम क्षेत्र में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों के अधिक लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को कोल विद्रोह का नेता जो बिंद राय थे उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ था। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, घटवाल विद्रोह या चेरो विद्रोह? तो संथाल की बात हो रही है जो दोस्तों, तो यहां पर संथाल विद्रोह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह परगना की प्रथम जन क्रांति कौन थी? संथाल विद्रोह।
ये कब से कब तक होता है? 1855-56 में यह विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, 1855-56 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फुल्लो झानो ने किया था। ये आपस में सभी भाई बहने थे। विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 30 जून 1855 को यह प्रारंभ होता है। इसी दिन झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया गया था? भोगनाडीह से किया गया था। कहां से प्रारंभ हुआ था यह विद्रोह? भोगनाडीह से प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? अपना देश, अपना राज, इस विद्रोह का नारा था। ठीक है, भोगनाडीह में ही एक सभा का आयोजन किया गया था। कहां पर? भोगनाडीह में एक सभा का आयोजन किया गया था। इसमें सिद्धू को, ठीक है, इसमें सिद्धू को क्या बनाया गया था? राजा बनाया गया था। कान्हू को मंत्री बनाया गया था। ठीक है, चांद को क्या बनाया गया था? चांद को प्रशासक बनाया गया था। और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। ये सभी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का जो है विस्तार जो है हजारीबाग, बीरभूम क्षेत्रों में भी हुआ था। हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो हजारीबाग में इसका नेतृत्व जो है लुबाई मांझी, ठीक है, हजारीबाग में लुबाई मांझी। और बीरभूम में, ठीक है, बीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था? गोरा मांझी ने बीरभूम में इसका नेतृत्व किया था। देखिए, सभी फैक्ट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को नोट करते चलिएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं। ठीक है, अगला सवाल, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्षों तक चला था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष या 100 वर्ष? सरदारी आंदोलन कितने साल तक चला था? 40 साल तक चला था। 1858 से 1895 तक। ठीक है, इस आंदोलन को याद रखिएगा मुल्की और मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 1831-32 में, ठीक है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1831-32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। और इसी समय जो है कोल सरदार, असम के चाय बागानों में काम करने वालों को क्या कहा जाता था? कोल सरदार। ठीक है, तो कोल सरदार जो है असम के चाय बागानों में चले गए थे। जब वे काम करके लौटते हैं दोस्तों, तो उनके जमीनों को हड़प लिया जाता है। ठीक है, और इसी जमीन को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए सरदारी आंदोलन चलाया जाता है। और विद्रोह जो है, आंदोलन तो है, कितने वर्षों तक चला था? तो 40 साल तक चला था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? आंसर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर बात कर लिया जाए सफाहोड़ आंदोलन कब चलता है? 1870 में। ठीक है, सफाहोड़ का क्या अर्थ है? सिंगभूंगा के प्रति समर्पण। ठीक है, सफाहोड़ का क्या अर्थ है दोस्तों? सिंगभूंगा के प्रति समर्पण। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था? लाल हेम्ब्रम ने किया था। किसने किया था? लाल हेम्ब्रम ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल हेम्ब्रम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह जो है धार्मिक उत्थान के लिए चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, और लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम जपने का मंत्र दिया था। क्या जपने का मंत्र दिया था? राम नाम जपने का मंत्र दिया था। और मांस मदिरा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और यह जो है सफाहोड़ आंदोलन, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जनजाति से संबंधित था? संथाल जनजाति से संबंधित था।
किससे संबंधित था? संथाल जनजाति से संबंधित था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके एक कमेंट से हमारा मोटिवेशन काफी ऊपर चला जाता है दोस्तों, और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? खरवार आंदोलन, आंसर कीजिएगा। खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1874 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथी मांझी ने किया था। किसने किया था? भागीरथी मांझी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, कहां पर? संथाल परगना में। कहां पर दोस्तों? संथाल परगना में इसका नेतृत्व किया गया था। क्लियर? यहां पर बात कर लिया जाए भागीरथी मांझी के, तो इनका जन्म कहाँ होता है दोस्तों? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में होता है। कहां पर होता है? गोड्डा के तलडीहा ग्राम में इनका जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसका विस्तार हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, दुब्बू बाबा ने किया था। किसने किया था? दुब्बू बाबा ने किया था। दोस्तों जनजातीय विद्रोह का ये मेरा दूसरा वीडियो था। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JTET के एस्पिरेंट है दोस्तों, उन सभी के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा मेरी वीडियो रोजाना 12 बजे दिन में आती है, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।